सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ये हमारी फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका पार्ट 1 करने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये हमारा पार्ट 1 है और इसका चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारे राष्ट्र निर्माण हुआ तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आई हैं, हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तथा भारत व पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। विभाजन से देश की एकता अखंडित हो गई। क्या हुआ था? 14-15 अगस्त की जो रात हुई थी, आधी रात को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, हमें अपने आज़ाद होने की खुशी तो थी, लेकिन क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान जो थे वो दो अलग देशों में बंट गए थे। ठीक है, ये अलग अलग देशों में बंट गए थे। इससे हमारे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फिर हमारे दूसरे लाइन में लिखा है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। क्या हुआ था द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर? मतलब क्या हुआ था कि लोगों का बंटवारा जो हो रहा था वो उनके धार्मिक धर्म के आधार पर उनका बंटवारा हुआ। ठीक है, अगर कोई मुसलमान जाति का है, मुसलमान धर्म का है, तो वो पाकिस्तान में जाएगा, कोई हिंदू धर्म का है तो वो भारत में आएगा। ऐसा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब व बंगाल प्रभावित हुए। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे देश, वो पंजाब और बंगाल हुए थे। इसलिए पाकिस्तान पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। सो गाइस ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, जैसे मैंने आपका यहाँ साइड में मैप बना देता हूँ। ये जैसे आप अपने मैप को देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है हमारा पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, और ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा भारत आ गया। ठीक है, उसके बाद 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू का भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था, जो 14-15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए थे रात को, आधी रात को, तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा था हमारे दो देशों का बट जाना। ठीक है, कि हमारा पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गया था। तो उन्होंने एक अपना जो दुख है, एक दुख जताया था लोगों के आगे, तो उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ये फेमस हो गया था। तो अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसे कहते हैं, तो भाई ये जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, उसको ही ये नाम दिया गया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात दो बातों पर सहमति थी। देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। क्या हुआ था, जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद दो बातों पर सबसे ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया और सबकी सहमति भी थी कि जो देश का शासन होगा ना, वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। मतलब वोट दे के चलाया जाएगा, जो भी सरकार चुनी जाएगी, और जो सरकार लोग चुनेंगे वो सबके भले के लिए ही कार्य करेगी। ये नहीं कि भाई अपना फ़ायदा देखेगी, जो लोग चुनेंगे वो लोगों के भले के लिए ही काम करेगी। ठीक है, उसके बाद है, आज़ादी के बाद देश के समक्ष मुख्य 3 चुनौतियां थी। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है 3 नंबर का। ठीक है, कि भाई जब हम आज़ाद हुए तो सबसे ज़्यादा हमारे सामने 3 चुनौतियां आई। सबसे पहली, देश को एकता के सूत्र में बांधना। जो हमारा देश है उसको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। ठीक है, कि भाई देश बट चुका था आपस में, जो छोटे छोटे देश थे वो अलग अलग उसमें जा रहे थे, कोई पाकिस्तान में जा रहा था, कोई भारत में आ रहा था, तो मतलब एक होड़ लगी हुई थी लोगों को। ठीक है, तो उसको एक साथ कैसे बांधे। ठीक है, फिर दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। भाई लोकतंत्र की स्थापना कैसे करी जाए, क्योंकि इससे पहले हमने कभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं करी थी, हमने कभी खुद से सरकार नहीं चुनी थी। लेकिन फिर क्या था, हमारे पास मुख्य चुनौती जो आई वो थी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, और जो हमारा तीसरी मुख्य चुनौती थी वो थी सबका विकास कैसे किया जाए। कि भाई जो सरकार हो वो सिर्फ अपने भले के लिए कार्य ना करे, लोगों का कैसे भला करे, और सबका एक साथ सबको लेकर कैसे विकास करे। ये हमारे पास 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि विभाजन की रूपरेखा समस्त ना होने के कारण 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी लोगों को यह नहीं पता था
कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। कि भाई देखो, जब हमारा एकदम से हम भारत आज़ाद हो गया था, जब हम आज़ाद हुए, तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि भाई अब हम अगले दिन कौन से देश में जाएंगे, भाई पाकिस्तान में जाएंगे या हम भारत में जाएंगे। उनको यही नहीं पता था। उनको सबसे ज़्यादा मुख्य चुनौती उनके आगे ये आ रखी थी, भाई हम जाएंगे कौन से देश में। ठीक है। विभाजन की सबसे कठिन व भयानक समस्या अल्पसंख्यकों की थी। कि भाई देखो, जब हम विभाजित हुए तो सबसे ज़्यादा कठिन जो समस्या झेली गई थी वो अल्पसंख्यकों ने झेली थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भाई हम कौन से देश में जाएंगे। उनका कल नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में, या इन दोनों में ही नहीं रहेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में हिंदू व सिखों की बड़ी तादाद थी। भाई जो पाकिस्तान था उसमें सिख जो लोग थे, मतलब जो पंजाबी लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में। ठीक है। जबकि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की संख्या कुल आबादी का 12% ही थी। देखो, जो भाई पाकिस्तान था उसमें ज़्यादातर सिख थे। ठीक है। लेकिन जो हमारा भारत था उसमें कम से कम मुसलमान जो थे वो 12% होंगे, 100 में से 12% थे। ठीक है। फिर शरणार्थियों का पुनर्वास भी सरकार के लिए एक समस्या थी कि भाई जो शरणार्थी थे उनका कैसे एक पुनर्वास किया जाए। लाइक जैसे आपके जो पाकिस्तान से जो लोग निकलेंगे उनको भारत में कैसे रखा जाए, उनके लिए कौन सी जगह बनाई जाए, और जो भारत से मुसलमान निकलेंगे उनको पाकिस्तान में कौन सी जगह दी जाए, ये था। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक दूसरी विकट समस्या हिंसा व मारकाट की थी, जो दोनों तरफ काबू से बाहर हो गई थी। भाई अब जो सबसे बड़ी समस्या आई थी ना, लोग क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। कि भाई देखो, जो मुसलमान जो पाकिस्तान क्षेत्र में थे वहाँ पे अगर जो सिख थे वो सिखों को मार रहे थे, और जो हमारे यहाँ भारत थे और भारत में जो मुसलमान थे वो हमारे सिख जो थे वो मुसलमानों को मार रहे थे। ये आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। एक आपने वो भी देखी होगी, जो ट्रेन में काफ़ी जो जा रही थी यहाँ से, तो उसमें कई सारे लोग मार दिए गए थे, है ना। फिर आगे है, लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था बेघर और बेठिकाना होकर महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी गुजारना था। देखो क्या था कि भाई जब आज़ाद हो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे। कई जो मुसलमान शरणार्थी थे उनको पता ही नहीं था, ना तो पाकिस्तान वाले उनको अपने देश में ले रहे थे, ना ही भारत वाले ले रहे थे। तो उनको पता ही नहीं था कि भाई हम कहाँ रहें कहाँ ना रहें। तो एक तरीके से वो बेघर हो गए थे, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था रहने का, उनके पास कोई घर बार नहीं था। ठीक है। तो ये था कि उनको सालों तक वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहे थे। ठीक है। उसके बाद है, विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को सीमा पार जाना पड़ा। भाई क्या हुआ था, जो पाकिस्तान में कई सिख लोग थे उनको भारत वापस जाना पड़ा, और कई जो भारत में मुसलमान लोग थे उनको वापस अपने पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का 80 लाख लोगों का सीमा पार जाना हुआ। ठीक है। फिर 5 से 10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब भाई 5 से 10 लाख ऐसे थे लोग जिन्होंने मतलब गुस्से में आकर, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उनको मार दिया गया। ठीक है। क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़े हुए थे तो उन्होंने उसको मार दिया गया। कोई भारत में थे, जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार वालों के साथ हुआ, तो उन्होंने क्या करा, जो भारत में मुसलमान लोग रह रहे थे उनको मार दिया गया। ठीक है। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, हज़ारों महिलाओं को अगवा किया गया। कुछ परिवारों ने कुल की मर्यादा के नाम पर खुद की बहू बेटियों को मार डाला। फिर देखो, कुछ बच्चे थे, कुछ माँ बाप थे, उनको मार डाला, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया। लेकिन कई कई जगह जैसे पाकिस्तान जैसे देशों में ऐसा हो रहा था कि औरतों से जबरन शादी की जा रही थी, उनको अगवा करके उनसे मतलब झूठी शादी की जा रही थी। ठीक है। और कई कई जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने अपनी आप को बचाने के लिए, अपने मर्यादा को बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों अपने बच्चों को खुद ही मार दिया, और खुद भी अपने आप को फांसी लगा ली कि भाई हम किसी और के हाथों ना मरे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या के बाद विभाजन से जुड़े क्रोध व हिंसा जादुई तौर पर मंद पड़ गई,
कि भाई 30 जनवरी को 1948 को गांधी जी एक सभा में गए थे, वहाँ पे अपना एक भाषण दे रहे थे। तो एक नाथूराम गोडसे जो था, उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर है आज़ादी के बाद भारत में रह गए एक अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार के समक्ष आई समस्याओं पर आधारित फिल्म गर्म हवा सन 1973 में बनी। क्या हुआ था, आज़ादी के बाद जो भारत में रह गए थे कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार, ठीक है, जो उनके साथ बर्ताव हुआ, जो उनके साथ समस्या आई उनके सामने, जो भी हुआ था, उनके आधार पर एक फ़िल्म बनाई गई जिसका नाम था गर्म हवा। वो कब बनाई गई थी? 1973 में बनाई गई थी। ऐसा क्वेश्चन आपकी जीके में भी पूछ लिया जा सकता है। सो गाइज़, ये वाला हमारा जो था ये पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।